पता है मरना है। और सत्य क्या है, मानो या ना मानो, तुम कहीं ना कहीं मानते हो। नहीं, सबके शरीर में उस सत्य का प्रकाश जब अंतर्हित हो जाता है तो उन शरीरों को जला देते हो, चाहे प्यारी पत्नी हो, चाहे प्यारी पति, चाहे पुत्र हो, चाहे माता हो, कोई भी हो। इसका मतलब तुम सत्य से प्यार कर रहे थे जो सबके हृदय में विराजमान है, पर मानते नहीं हो। जान रहे हो, मान लो, उतार लो तो महात्मा बन जाओ। एक शब्द केवल गोस्वामी जी की पत्नी ने बोला था कि जितना इस चाम पे तुम प्यार करते हो उतना राम से करते तो महान बन जाते। दूसरे उपदेश की जरूरत नहीं बनी। वहीं से कदम पीछे किए, राममय हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। उनकी वाणी पढ़ के देखो, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब समाई हुई है। बिल्व मंगल जी चिंतामणि वैश्या में आसक्त थे, बस एक बार का तिरस्कार भगवान से मिला दिया। अब अर्थ नहीं तेरा, निकल। अरे संसार ऐसा स्वार्थी जिसके लिए सब कुछ दे दिया, वो अवर्थ ना होने का पहला प्रणाम जब भगवत साक्षात्कार हुआ तो चिंतामणि जी को किया है कि गुरु स्वरूप यदि आप हमारा तिरस्कार न करती तो ये कृष्ण मार्ग न खुलता, ये भगवत मार्ग न खुलता। भैया सबको ज्ञान है, बोलो आपको ज्ञान है कि नहीं? सच्ची बताओ। अगर आपसे हाथ जोड़ के पूछे कि भैया कल्याण हमारा कैसे होगा, तो आप बता सकते हो, पूरा प्रवचन दे सकते हो, पक्की बात, पूरा प्रवचन दे। देखो बात तो यही सही है, संसार झूठा है, भगवान सत्य है, ये सब कोई हम देखा है गांव में बोलते हुए। तो इसलिए भाई ज्यादा प्रश्नों उत्तर की जरूरत नहीं, ज्यादा आचरण में उतारने की जरूरत है, बात मानने की जरूरत है। आप बात मान लो, जो हमारे संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, उसी से कल्याण होगा। आप गुरु बना भी लिए, बात नहीं मान रहे तो और दुर्गति में फंसोगे। क्योंकि पहले तो चांस था गुरु शरण में जाकर दैन्यता पूर्वक अहंकार का समर्पण करके निष्पाप होने का, अब तो गुरु बना करके उनकी आज्ञा को उल्लंघन करके बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। वो ऐसे ही पाप हो रहे हैं, गुरुद्रोह और कर रहे हो। आज्ञा उल्लंघन गुरुद्रोह है, वैष्णवद्रोह तुम्हें जीने नहीं देगा, फिर गुरुद्रोह वो तो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट ही कर देगा। तो इसलिए हम कहते हैं जल्दी किसी को गुरु मत बनाओ, उनकी बात मान लो। और जब रंग आ जाएगा ना, फिर वो अपने आप वही आ जाते हैं गुरु बन करके, दूसरा कोई नहीं। वही गुरु है, सबके गुरु भगवान ही है। वही कोई रूप रख के आ जाए, कहीं से भी वो संभाल ले, ये उनका खेल है। पर हमें बात माना, बात नहीं माना तो हमें सब नाटक सा लगता है। बात ना माने तो सब नाटक सा लगता है, फिर कुछ लाभ नहीं मिलता। बोले 20 साल से गुरु बनाए हो गए, परिवर्तन इतना नहीं। अरे उसी क्षण से तुम्हारा परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। बात तो मान लो गुरु जी की। देखो ये तो भागवतिक बात है, धनुर्विद्या में भाव काम नहीं करता, उसमें प्रगट में शिक्षा चाहिए। लेकिन वो वनवासी एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी ने कहा हम शिष्य नहीं बनाएंगे, और उसने मान लिया द्रोणाचार्य को गुरु। तो देखो धनुर्विद्या का प्रकांड पंडित हो गया। अर्जुन जी उसके सामने नहीं थे, अर्जुन ने खुद स्वीकार किया। कुत्ता भूंकने के लिए मुंह फैलाया, इतनी शीघ्रता से बाणों से भर दिया, कहीं खून नहीं। तो उनका ऐसा हस्त लाभ हो ये। पर हमारे गुरुजी ने तो हमको विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया। आज वो आशीर्वाद, तुम किसके शिष्य हो? तो उनका गुरु द्रोणाचार्य के। अब कभी नहीं देखा हमने, तो उनका चलो हम दिखाए, अपनी कुटिया में दिखाया, मिट्टी की मूर्ति बनाई हुई आराधना। बोलो मिट्टी की मूर्ति से इतना बड़ा धनुर्धर बन गया, मतलब गुरु यहाँ भी बैठे हैं। मान लिया तो यहीं से विद्या का प्रादुर्भाव हो गया। मान लिया, द्रोणाचार्य जी ने नहीं माना कि तू मेरा शिष्य है, लेकिन शिष्य ने मान लिया आप हमारे गुरुदेव, तो धनुर्विद्या अपने आप पहुंच गई। द्रोणाचार्य जी को भी पता नहीं। समझ रहे ना? मानना, गुरु की बात मान ले, गुरु को हृदय में बैठा ले, हो गया। बाहरी ये लीला करके और फिर मनमानी आचरण करे तो कल्याण तो नहीं होना है, वो नाटकबाजी भले चले। तो सत्य वस्तु को सुनो और उसको जीवन में उतारो, यही गुरु है। सच्चा गुरु का स्वरूप यही है, उनके वचन मान लो, बस मंगल हो जाएगा। बाकी बस एक थोड़ा सा डर ये लगता है कि जैसे अनुभव जैसे आप जैसे बता रहे हैं कि रंग उतारने वाला। देखो हमारी बात सुनो, एक गुरु ने एक टार्च दी, शिष्य को जाना था स्नान करने, टिम टिम चा टार्च जरा सा ऐसे, तो उसने कहा गुरुजी इससे हम यमुना जी पहुंच जाएंगे, 2 हाथ की तो प्रकाश इसमें है नहीं। तो बोले इससे क्या दिखाए? बोले 1 कदम बरकत। तो बोले 1 पैर रखोगे ना